स्टार्ट में आपका स्वागत है। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो अपना रिचर लिंक का OLT होता है, बहुत लोग रिचर लिंक का माल खरीद ले रहे हैं। ठीक है, रिचर लिंक का जो भी ज़्यादातर प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए एडोप्ट का ये वाला प्रोडक्ट अपना, ठीक है, ये अपना रिचर लिंक का प्रोडक्ट है। अब इस पर कहीं IP लिखा हुआ नहीं। आपको जो बॉक्स पैक माल आप जब खोलेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, रिचर लिंक का माल आप समझने के लिए आपको क्या करना है, आप देखो कि ये पत्ती देख रहे हो ना, ये पत्ती का निशानी मान लो आप, ये रिचर लिंक का है, ये ब्लू वाला पत्ती। लगभग सभी को यहाँ पर सिर्फ अपना लोगो चिपका दिया है। और सायरोटेक में ये मॉडल इकोनॉमी मॉडल बोल के आता है। और रिचर लिंक का सबसे बड़ा निशानी है कि इसका इसमें एक चीज़ देखो ध्यान से कि इसमें जो आपका अपलिंक पोर्ट होता है SFP का, इसमें 2 1G होता है और 2 ही 10G होता है। ठीक है, तो अभी हमारा मुद्दा ये नहीं है, अभी हम इसको ज़्यादा ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम आपको डिस्कस करने के लिए है कि आज हमें एक कस्टमर का कॉल आया, आपने YouTube वीडियो देख कर ही, और कस्टमर जालंधर पंजाब से फ़ोन किया था। ठीक है, तो कस्टमर को ये था कि वो किस IP से वो एडोप्ट वाले को फ़ोन कर रहे, फ़ोन उठाया नहीं। ठीक है, आप कहीं से भी खरीद लोगे माल तो नहीं होता, माल आप खरीदो हमेशा जेन्युइन जगह से, और उसमें से एक जेन्युइन जगह का नाम है MFT रिटेल। ठीक है, आपको 24x7 ना बोला जाए तो आप दिन के टाइम में तो आप कभी भी फ़ोन कर लो, आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट नंबर आप नहीं भी खरीदो तो भी फ़ोन कर लोगे तो भी सपोर्ट मिलेगा, अपने से माल नहीं लिए हो तो भी। 9163603252 ये अपना FTTH का हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए, सायरोट हो, PVC हो, यूनिवे हो, नेटलिंक, कोई भी प्रोडक्ट हो, फाइबर से, वायरलेस से कोई भी रिलेटेड हेल्प चाहिए, हमें अगर समझ में आता है तो हम आपको जरूर समझा देंगे। बस सिंपल बात है। अभी देखो कि अपना इस रिचर लिंक के OLT में हम लॉगिन कैसे करें। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, अपना लॉगिन करने का 2 तरीका है। एक तो ये जो 4G पोर्ट देख रहे हो, ये 4G मतलब डिफॉल्ट में बता रहा हूँ, आपने अगर कोई चेंज अगर नहीं किया है उस समय तक, तब तक के लिए ये जो 4G पोर्ट है, इन 4G पोर्ट में से किसी भी एक पोर्ट से आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लो। G1, G2, G3 या G4 से लैपटॉप को कनेक्ट कर लीजिए। लैपटॉप को कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि आप अपने कंप्यूटर में जाइए और ये IP बैठाइए 192.168.20.1 को छोड़ के, 1 को छोड़ के कोई भी IP X बैठा दीजिए। मैं मान लेता हूँ 10 लिखा, आप 10 के जगह कुछ भी बैठा सकते हो यहाँ पे, 10, 20, 21, 22, कुछ भी एक्सेप्ट 1। और आप अपना नेट मास्क रख दो 255, 255, 255.0। ठीक है, और गेटवे ब्लैंक रखो, गेटवे देखने का जरूरत नहीं है, छोड़ दो डिफॉल्ट। अब आपको ब्राउजर में जाके, जो ब्राउजर है, ब्राउजर में कोई भी आप ओपेरा खोल लो, क्रोम खोल लो, कोई भी, वहां पे जो आपको IP डालना है वो डालना है 192.168.20.1। ये VLAN 1 पे इस पोर्ट पे ये IP बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर रहता है। तो अगर इन सब फर्स्ट टाइम के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम के लिए जब आपने OLT खरीदा है उस समय अगर आपने इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं किया है तो आप इस IP के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। आपका IP बैठाना होगा आपके मशीन में 192.168.20.10 और नेट मास्क 255, 255, 255.0 और गेटवे ब्लैंक रहने दीजिए। और ब्राउजर में जाके आप IP डालिए 192.168.20.1 और यहाँ से आपका खुल जाएगा लॉगिन पेज। और दूसरा ऑप्शन देखो ये है अपना, यहाँ पर एक क्या है, मैनेजमेंट पोर्ट है और एक कंसोल पोर्ट है। इस मैनेजमेंट पोर्ट से एक केबल लगा के आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपने मैनेजमेंट का IP चेंज नहीं किया है, डिफॉल्ट IP है, तो वो IP क्या है 192.168.77. आप कोई भी IP बैठा लो, 1 से लेके 253 तक कोई भी IP आप ले लो मैनेजमेंट के लिए। ये मैनेजमेंट पोर्ट का है। कौन सा पोर्ट का मैं बात कर रहा हूँ, ये लैपटॉप में आप IP कॉन्फ़िगर करोगे 192.168.77.10 और नेट मास्क दे दो 255, 255.255.0 और फिर आपको ब्राउजर में क्या IP डालना है, ब्राउजर में आप ओपेरा, क्रोम, मोजिला, कोई भी ब्राउजर
वहाँ आईपी डालो 192 167 168 77.254 गेटवे ब्लैंक रहेगा। अभी आईपी डालो, आपका खुल जाएगा। दोस्तों ये हमारा रीचर लिंक के किसी भी ओएलटी का डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन अभी के डेट में यही आ रहा है। भविष्य में अगर कोई नया हार्डवेयर का वर्जन या नया सॉफ्टवेयर का वर्जन है तो चेंज हो सकता है, लेकिन आज के डेट में जो अपना वर्जन जो है वो आप देखो, ये वाला है एडोप्ट में, ये आ रहा है माल, ठीक है। इसका लुक इस तरह का है, इसमें लॉगिन करने के लिए ऐसा है। हम डिस्क्रिप्शन में ये सारा आईपी डिटेल आपको लिख देंगे ताकि आप इजीली कॉपी पेस्ट करके भी खोल सके। ध्यान आपको ये देना है कि आप जब जो केबल लगा के आप अपने कंप्यूटर में लगाएंगे या लैपटॉप में लगाएंगे, वहाँ पे इस आईपी को कॉन्फ़िगर करना है। थैंक यू दोस्तों। कोई भी आपके मन में अगर कोई क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको अपना ओएलटी रिमोट से एक्सेस करना या कुछ भी ऐसा अगर मन में प्रश्न है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास उसके लिए सॉल्यूशन अवेलेबल है। थैंक यू दोस्तों।